दोस्तों, आज मैं पाकिस्तानी ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें लोग सुरों का सुल्तान भी कहते हैं और म्यूज़िक का बेताज बादशाह भी कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राहत फ़तेह अली खान की। किसी रोज मिलो हमें शाम डले तुम तो लो मेरी जान घरों में छुपा रखे हैं जो गिले किसी रोज मिलो। राहत फ़तेह अली खान 9 दिसंबर 1974 को फैसलाबाद में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम फ़रख फ़तेह अली खान है, जबकि आपके दादा का नाम फ़तेह अली खान और आपके चचा मशहूर मरूफ नुसरत फ़तेह अली खान थे। आपका ख़ानदान कव्वाली गाने की वजह से बरसगीर में मशहूर है। दोस्तों, अगर बात करें राहत फ़तेह अली खान के भाइयों की तो उनका एक भाई वजाहत फ़तेह अली खान है। राहत फ़तेह अली खान को कव्वाली और गाने की तरबियत उनके चचा नुसरत फ़तेह अली खान ने दी थी। चूँकि नुसरत फ़तेह अली खान का कोई बेटा नहीं था, तो उनके मरने के बाद खानदानी गायकी फन को जिंदा रखने के लिए ये जिम्मेदारी आपको दी गई। राहत यूं तो बचपन ही से अपने चचा और वालिद के साथ कव्वाली की संगत में बैठते थे, मगर आपने सिर्फ 9 साल की उम्र में अपनी पहली पब्लिक परफॉर्मेंस दी थी। राहत फ़तेह अली खान कव्वाली के अलावा गज़ल, गीत भी गाते हैं। मौसीकी के घराने में आंख खोलने की वजह से सुर संगीत और रागनियां उनकी गुट्टी में शामिल हैं। 1997 में राहत फ़तेह अली खान ने सबसे पहले पाकिस्तानी फिल्म मर्द जीने नहीं देते के लिए एक खूबसूरत गाना गाया था, किसी रोज़ मिलो हमें शाम डले। ये एक 2 गाना था। जबकि राहत फ़तेह अली खान ने महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट की फिल्म पॉप में एक गीत मन की लगन गाकर बॉलीवुड में कदम रखा था। राहत फ़तेह अली खान ने 2014 में ओस्लो में मुनक्कद होने वाली नोबेल पीस प्राइज सेरेमनी में भी सोफियाना कलाम पेश किया था। राहत फ़तेह अली खान को एजाज़ है कि ऐसी तकरीब में वो पहले गुलकार थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। राहत फ़तेह अली खान पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर में जहां उर्दू पंजाबी समझी जाती है, मकबूल हैं, मशहूर हैं और मारूफ हैं। 2019 में राहत फ़तेह अली खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एजाज़ी PhD की डिग्री म्यूज़िक में दी है। दोस्तों, 1997 में आपकी खिदमत को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा था। 1995 में आपको यूनेस्को म्यूज़िक अवार्ड से भी नवाजा गया। 1996 में आपको एशियन आर्ट कल्चर की तरफ से भी अवार्ड से नवाजा गया। दुनिया में सबसे ज़्यादा कव्वाली गाने की वजह से आपका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी दर्ज है। 2010 में मशहूर अमेरिकन चैनल CNN ने आपका मोस्ट पॉपुलर म्यूजिशियन की लिस्ट में भी नाम जारी किया था। 2013 में ये अफवाहें उड़ गई थीं कि आपने अपनी बीवी निदा राहत को तलाक देकर मशहूर मॉडल फलक से शादी कर ली है, मगर आपने मीडिया पर आकर इन बातों की तरदीद कर दी थी और आप अपनी वाइफ निदा राहत के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, 31 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर पर आप इंडिया हैदराबाद में परफॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हैदराबाद की फ्लाइट कोई भी पाकिस्तानी नहीं ले सकता। इस जुर्म में पुलिस ने आपको पकड़कर डिपोर्ट कर दिया था। इसके अलावा 2011 में आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर $1,24,000 स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था और 24 घंटे पुलिस कस्टडी में रखकर आपको छोड़ दिया गया था। आप पर यह इल्जाम था कि आप $1,24,000 लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपने कस्टम को इन्फॉर्म नहीं किया है। उसके बाद आपने सोचा कि आप ज्यादातर इंडिया में नहीं जाएंगे। इंडियन फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग ज्यादातर दुबई में जाकर करवाते हैं। दोस्तों, आपके बेटे का नाम शाहजबान है। आप उसे भी कव्वाली की संगत में बिठाकर तरबियत देते हैं और अक्सर कव्वाली की महफिल में वो आपके साथ नजर आता है। राहत फ़तेह अली खान बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, इंडिया के साथ साथ दुनिया भर का दौरा करके अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं। इंडियन फिल्मों में गाना गाने के अलावा राहत फ़तेह अली खान ने 2010 में इंडियन मशहूर मरूफ गुलकार सोनू निगम के साथ मिलकर बच्चों के एक गाने के प्रोग्राम छोटे उस्ताद में मुसन्नफ के फ़राइज़ भी अंजाम दिए थे। राहत फ़तेह अली खान के अगर मशहूर गानों की बात करें तो उनमें धरती धरती, मैं तेनू समझावा की, हम पाकिस्तान, अमन की आशा, रब्बा मेरा यार मोड़ दे, आंख से आंख मिलाओ और रुत सावन की गीत वगैरह शामिल हैं। राहत फ़तेह अली खान ने
पाकिस्तानी फिल्मों, इंडियन फिल्मों के अलावा पाकिस्तानी ड्रामों के भी टाइटल सॉन्ग गाए हैं, जिनमें ड्रामा सीरियल थोड़ी सी वफा चाहिए के लिए थोड़ी सी वफा चाहिए, इश्क भी है चुबन, जिंदगी इश्क है, सदके तुम्हारे, रिसेंटली ड्रामा मेरे पास तुम हो का भी टाइटल आपने ही गाया है। दोस्तों, ये थी कहानी राहत फ़तेह अली खान की। अगर इसके अलावा उनके बारे में आप कोई इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है। अपने और दूसरों के दरमियान सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स देना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट्स अपनी अगली वीडियो में शामिल करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक़्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्रेसी है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।